भगवान बोले यही बताने के लिए मैंने आपको ये रूप दिखाया मां। एक साथ मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आप सोचने लगी कि मेरा राघव एक साथ मंदिर और पालने में कैसे आ गया। एक बात कहूं, जन्म देने वाले माई बाप को जीवन में भूल कर भी कभी आंख नहीं दिखाना चाहिए, यह धर्म है। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को भय लगे। और एक बात, जिस दिन हमारे श्रेष्ठ को हमसे कुछ कहने के पहले सोचना पड़े कि कहें कि ना कहें, कहीं बात बुरी न लग जाए, याद रखिएगा उसी दिन से हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाएगा। है? भगवान विराट रूप का दर्शन कराए मां को। मां को देखा कि मेरी मां थर थर कांप रही थी कौशल्या जी, भगवान का रूप देखकर। भगवान देखे मेरी मां डर गई है, तुरंत भगवान बालक बने, छोटा बालक बन गए। मां ने दंडवत किया है और आप दर्शन करिए। कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठी है, सामने एक 5 साल का बालक बैठा है, छोटे से रूप में भगवान बैठे हैं और उस बालक के आगे मां हाथ जोड़कर बैठी है। भगवान पूछे क्या हुआ मां? मां ने कहा प्रभु अपराध हो गया मेरे से। भगवान पूछे कौन सा अपराध हुआ मां? मां बोली प्रभु जगत के पिता को मैं अपना पुत्र मान बैठी थी, ये अपराध हो गया मेरे से। आपका स्वरूप पता दिखाई पड़ा नाथ, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था और ना ही आपके अंत का पता चल रहा था। आज मेरे मस्तिष्क काम करना, मेरा मस्तिष्क बंद कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है आपकी स्तुति कहां से प्रारंभ करूं, कहां जाकर विराम दूं मैं। अस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। संसार के पिता को मैंने पुत्र मान लिया। भगवान बोले यही बताने के लिए मैंने आपको ये रूप दिखाया मां। एक साथ मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आप सोचने लगी कि मेरा राघव एक साथ मंदिर और पालने में कैसे आ गया। मां तेरा राघव जीव नहीं है। राम जी कहते मां तेरा राघव जीव नहीं है, तेरा राघव जगदीश है मां, मैं भगवान हूं। और मंदिर पालना नहीं, मैं चाहूं तो धरती के एक एक तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां। मेरे भक्त जहां मुझे याद करते हैं मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। मैं सर्वत्र हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। इसलिए आज के बाद मुझे लेकर संशय न करिएगा। मां हाथ जोड़कर बैठी है। मां पूछी प्रभु आपने अपना रूप, ये विराट रूप मुझे ही दिखाया क्यों? भगवान बोले एक बार नहीं दिखाया हूं, 2 बार दिखाया हूं मां। पहली बार जब मैंने अवतार लिया था उसी से मैं दिखाया था। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, उस समय दिखाया था। आज दूसरी बार फिर दिखाया हूं। क्यों? संसार से तो अपने को छुपा सकता हूं, लेकिन जन्म देने वाली मां से अपने आप को कैसे छिपा सकता हूं? मां सब कुछ जानती है, इसलिए मां के सामने छिपाव न किया जाए। राम जी इतना कहने के बाद कहे मां मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपको जो रूप दिखाया हूं ये किसी से बताइएगा मत। आप यह जनी कतहूं कहसी सुनु माई। कौशल्या मैया हाथ जो जोड़ी थी अब तक हाथ नीचे नहीं गया है, ऐसे ही बैठी है। मां बोली प्रभु बार बार कौशल्या विनय करे कर जो। प्रभु
अब जनि कब हूँ व्याप, प्रभु मोहि माया तो। माँ बारंबार प्रार्थना करती, प्रभु एक कृपा करिए, एक कृपा करिए नाथ। आप सोचिए, बड़ी माँ के सामने राघव जी 5 साल की अवस्था में है, एक छोटे से बालक के आगे माँ हाथ जोड़ के कह रही, प्रभु एक कृपा करिए, आज के बाद आपकी माया मुझे न सताए प्रभु, अपनी माया के प्रभाव से अपनी माँ को मुक्त कर दीजिए प्रभु। राम जी बोले, तथास्तु मैया, मुक्त करता हूं। और इस वरदान का परिणाम दर्शन करिए। आप बताओ, माता और पिता में बेटे को सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? मां। लेकिन जब रघुनाथ जी बन गए तो कौशल्या मैया को कुछ नहीं हुआ, और दशरथ जी राम राम कहते कहते प्राण छोड़ दिए। क्यों? कौशल्या मैया जान रही हैं अब आज के बाद कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। मेरा राम वन में भी रहेगा तो क्या है, कोई दुनिया की कोई ताकत मेरे राम का बाल बाका नहीं करने वाली है। इसलिए मां को कुछ नहीं भया। प्रभु ने उसी क्षण अपनी माया से भगवान को, मां को मुक्त कर दिया। ये प्रसंग कहता है, माया से बचने का उपाय न ढूंढिए। माया से बचने का उपाय न ढूंढिए। फिर महाराज, मायापति के शरण में रहने का उपाय ढूंढिए। भगवान की शरण में रहिएगा तो ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चारों भैया कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण समझते हैं ना? हाँ, चूड़ाकरण बुझाता? मुंडन जो बाल उतरते हैं ना, पेट के बाल, उस संस्कार का नाम है चूड़ाकरण संस्कार भैया। और अब चारों भैया बाहर खेलने जाने लगे। कहां खेल रहे हैं? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे सरयू के तीर आजू खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आजू खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आजू खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आजू खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। राम जी के चिकना कपोल सो है, लोचन बिलोल जो है। चिकना कपोल सो है, लोचन बिलोल जो है। चिकन कपोल सो है, लोचन बिलोल जो है। चिकन कपोल सो है, लोचन बिलोल जो है। अरे आनन आमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। आनन आमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के
सांवर शरीर राजय कर धनु तीर छाजय। सांवल शरीर राजय कर धनु तीर छाजय। हाँ सांवर शरीर राजय कर धनु तीर छाजय। सांवल शरीर राजय कर धनु तीर छाजय। जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। खेले भौरा चक डोरी अवध के खोरे खोरे खेल भौरा चक डोरी अवध के खोरे खोरे। हाँ खेल भौरा चक डोरी अवध के खोरे खोरे। खेल भौरा चक डोरी अवध के खोरे खोरे। हाँ गिरधर के चित चोर खेले रघुनंदन बबुआ गिरधर के चित चोर खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अरे सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। राम जी बाहर खेलने जाने के लिए कहते हैं, कौशल्या मियाँ रोक देती हैं, नहीं जाना है। राम जी कहते क्यों नहीं जाएंगे? माँ कहती हैं जाओ मत। अरे राघव खेलन को दूर बहुत डेंजरस जनी जाओ कहे। अरे नजर तो है लग जाएगी। अरे जय हो जय हो जय हो। स्वागतम स्वागतम परम आदरणीय श्रीमान आर्यन त्रिपाठी जी, जय जय, स्वागत कर विराजमान हुए। राघव खेलन को दूर जनी जाओ नजर तो है लग जाएगी। लक्ष्मण जी बोली बताओ मैया, लक्ष्मण को यहाँ काला टीका क्यों लगाती हो कजरौटा में से निकाल के? माँ बोलती है नजर न लगे, काला टीका लगने से नजर नहीं लगती। राम जी बोले मैं पहले से काला कलूटा हूं, मुझे किसकी नजर लगेगी? माँ मुझे नजर लगेगी नहीं, जिसको नजर लगी होगी मुझको देखकर उसकी नजर उतर जाएगी, इसलिए बाहर जाने दो। नजर उजर नहीं लगी मैया, जाने दो। बोले अच्छा नजर नहीं लगेगी, लेकिन बाहर देख रहे हो कितनी धूप है। लागत घाम बदन कुम्हिलई है, प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव ऊधम अधिक मत मचाओ, नजर लग जाएगी। धूप लगेगी तो चेहरा कुम्हिला जाएगा और करिया हो जाओगे। राम जी बोले छाता लेके जाएंगे मैया। छाता लेके जाओगे? अच्छा ठीक है, छाता लेके चले जाओगे, लेकिन ये बताओ अतिशि कुसुम सम देह तुम्हारी, तुम्हारा शरीर पुष्प जैसा कोमल है। सरजू तट चले शिशिर बयारी, छाता ले लोगे ऊपर बच जाओगे। सरजू जी के किनारे कभी बहुत ठंडा कभी बहुत गरम गरम हवा चलती है, छाता से सिर बचा लोगे, देह कैसे बचाओगे? बताओ बताओ। पांव तुम्हारे कोमल हैं, कुम्हिला जाएंगे। राम जी बोले खड़ाऊ पहन ले।
और शरीर में लूह लग जाएगी तो? राम जी बोले फिर कहां खेले हम, ये बताओ। मां बोली एक काम करो, अनुज सखन संग खेलहु आंगन, खाहु सप्रेम मधुर दधियोदन। यही आंगन में खेलो, मैं बीच बीच में तुमको दही माखन भी खिलाती रहूंगी। राघव नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तुझे लग जाएगी। मां कौशल्या जी क्षण मात्र के लिए भी रघुनाथ जी को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए कहती हैं राघव यहीं खेलिए। राम जी कुछ और बड़े भय। कुमार अवस्था जब आई, यज्ञोपवीत संस्कार